हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन एट उज्ज्वल स्टडी पॉइंट मेहाना यूट्यूब चैनल बाय रामवीर सर। तो आज मैं आपके सामने एक और कंसेप्ट लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में। तो ये ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर अक्सर जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या लगाना है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, क्या मैन वर्ब यूज़ करना है। तो आज मैं इस कंसेप्ट को बिल्कुल धुआं करने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा कंसेप्ट है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कर्ता या क्रिया बोले हम धातु, तो उसके आगे रहेगा ता रहेगा, ती रहेगी और ते रहेगी। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये इंडेफिनिट में जाएगा या कंटीन्यूअस में जाएगा। तो ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में बनी रहती है। तो आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये इनकम्प्लीट फ्यूचर है। कौन सा है ये? इनकम्प्लीट फ्यूचर है, यानी कि अपूर्ण भविष्यकाल है। क्या है ये? अपूर्ण भविष्यकाल बोलते हैं इसको। इनकम्प्लीट फ्यूचर। तो ये जो सेंटेंस जो आते हैं इस प्रकार के, वो किस कंडीशन में आते हैं? अपूर्ण भविष्यकाल में आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर ये कंडीशन बनी रहे जहां पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाए, क्रिया देखने को मिल जाए और उसके बाद दिया रहेगा ता रहेगा, ती रहेगी और ते रहेंगे। तो इस प्रकार के लिए ये ट्रिक दी गई है। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या लगाना है? आपको सब्जेक्ट लगाना है विल बी या शैल बी, और उसके बाद लगाना है MV4 या बोले तो V1 प्लस या V1 प्लस ING का आपको यूज करना है। तो ये इसकी ट्रिक है जो बहुत सी साधारण और आसान सी ट्रिक है बस। तो इसमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट लगाना है कर्ता धातु यानी कि वर्ब बोले तो क्या लगाना है? MV4 प्लस ING, और रहेगी विल बी और शैल बी। अब ये तो आपको पता है कि शैल बी कहाँ यूज करना है, विल बी कहाँ यूज करना है। तो सब्जेक्ट यदि IV है तो हमें शैल बी का यूज करना है। यदि IV के अलावा कोई भी एनी अदर सब्जेक्ट है तो हमें विल बी का यूज करना होता है। तो ये ध्यान रखना कि रहेगा, ती रहेगा, ता रहेगा और ते रहेगी। इस प्रकार से आपको हिंदी सेंटेंस में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम इस कंफ्यूजन को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको दूर करते हैं। तो यहां पे जैसे एग्जांपल है, वह गाती रहेगी। तो इसे क्या करेंगे? अब ये पता नहीं चल पा रहा कि ये इंडेफिनिट है या कंटीन्यूअस है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, ये धातु हो गई, ठीक है, गाती, और ये रहेगी। तो इसके लिए क्या करना है हमें? वही ध्यान रखिए। तो क्या करना है? सब्जेक्ट सी विल बी सिंगिंग। तो क्या हो गया? सी विल बी सिंगिंग। जैसे नेक्स्ट, तुम रोते रहोगे। यहां पर भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको ये ट्रिक याद रखिए। ऐसी कोई आपको लेखा मिले, रहेगा, ता रहेंगे, ते रहेगी, ता रहेगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाए तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी या MV4 या V1 प्लस ING। तो तुम रोते रहोगे तो क्या हो जाएगा? यू विल बी क्राई। मैं पढ़ाता रहूंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा। अब ता रहूंगा आ गया, तो ये कहां लगाना है? ये ट्रिक याद रखना है। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी और MV4। तो मैं, तो क्या हो जाएगा?
आई shall be teaching, I shall be teaching। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और सेंटेंस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कुछ और ऐसे कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। वह हंसता रहेगा, तो हो जाएगा he will be laughing, he will be laughing। तो इस प्रकार से सेंटेंस को जो है चेंज कर दिया जाता है। जैसे वे देखते रहेंगे, तो दे विल बी सीइंग, दे विल बी सीइंग। हम खेलते रहेंगे, तो हो जाएगा वी शैल बी प्लेइंग। तो इस प्रकार से सेंटेंस को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाता है। तो बस याद रखना है आपको, ट्रिक याद रखनी है, सब्जेक्ट विल बी शैल बी या MV4। कंडीशन क्या रहेगी, हिंदी में देखा हो कर्ता धातु या ता रहेगा, ती रहेगी और या ते रहेंगे। धातु मतलब बोले तो क्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से एज सेंटेंस को बहुत आसानी से चेंज किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, ठीक है। अगले ऐसी वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।